नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बीकानेर से खबर देख रहे हैं। बीकानेर की ग्राम पंचायत खारा में विकास कार्यों को गति और धरातल पर बदलाव लाने के संकल्प के साथ सरपंच प्रशासक भैरू सिंह सिसोदिया के सरपंच प्रतिनिधि व जाने माने समाज सेवी कान सिंह सिसोदिया ने न्यूज 21 की टीम से एक विशेष और खास मुलाकात की है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी पंचायत से करवाए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों का पूरा लेखा जोखा साझा किया और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। न्यूज 21 से बातचीत करते हुए सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह सिसोदिया ने बताया कि उनका मुख्य फोकस हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, मजबूत सड़कें और पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। विकास कार्यों की झड़ी लगाते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना मनरेगा के तहत 2 बड़ी तालाबों का निर्माण कराया गया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा। आवागमन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न ढाणियों और रास्तों में ग्रेवल सड़कों, इंटरलॉकिंग, टाइल्स रोड और सीसी ब्लॉक रोड का जाल बिछाया गया। खास बातचीत के अंत में समाज सेवी और सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह सिसोदिया ने क्षेत्र की सबसे बड़ी और विकट समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। गोवर्धन पवार के साथ कैमरामैन राकेश तोलंकी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत खारा और खारा के जो वर्तमान सरपंच प्रशासक भैरू सिंह जी सिसोदिया और उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं कान सिंह जी सिसोदिया। तो करते हैं इनसे मुलाकात और विकास कार्य के बारे में चर्चा करेंगे और पहले जानते हैं इनका राजनीतिक परिचय। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता न्यूज 21 को, जो मुझे जैसे ग्राम पंचायत का आपका शोध लिए। तो सर आपका राजनीतिक परिचय बताइए सर। राजनीतिक कैरियर मेरे कहेंगे पिताजी 2005 से 10 तक सरपंच रहे हुए। जी जी। और मैं 2002 से बाद में मैं राजनीति को छोटी मोटी में फिरता रहता हूँ। पार्टी पक्ष में भी आपका कोई पद? पहले मैं बीजेपी में उपाध्यक्ष 20 वार्ड मंडल में रहा। 2001 सुमित जी के साथ रहा हूँ, काम भी किया हुआ। कहना मतलब पंचायत में काम करने की कोई बढ़िया स्थिति है, मतलब अच्छे काम करने की। तो सर ग्राम पंचायत में बात करें तो शिक्षा का स्तर कैसा है अपनी अभी वर्तमान? तो अभी 2 साल से सुधार हुआ है। तो बालिका हमारे जो माध्यम इंग्लिश में महात्मा गांधी विद्यालय जो है उसका अच्छा रिजल्ट रहा है और सीनियर सेकेंडरी का भी रहा है। बच्चों का स्तर अच्छा है हमारे गाँव। दूसरे गाँवों की तुलना में हमारे 90% बच्चे स्कूल जा रही है आज की तारीख में। जी। तो सर शिक्षा के प्रति आपने मतलब कोई जागरूक किया बच्चों के लिए? सर बच्चों में यह है कि मेरी हमारे गांव में मैंने ही शुरुआत की। मेरी भी बच्ची ग्रेजुएशन है, MSc BEd की है। जी जी। और मेरी बच्चे सारी बच्चे स्कूल सरकारी स्कूल से ही शिक्षा ग्रहण की। जी जी। मतलब शिक्षा का स्तर अच्छा है अभी। तो सर स्कूल में भी आपने कुछ करवाया? पिंक टॉयलेट है बच्चों की सुविधाओं के लिए? पिंक टॉयलेट है, टॉयलेट 2-3 बनाए अभी और है। पिंक टॉयलेट बनाया है, बड़ा बच्चों के लिए अलग से बनाया है। अच्छा। बच्चों के वो होता है नहीं क्या उसको कहते हैं, पिंक टॉयलेट शौचालय। हाँ, अलग अलग बच्चों की पेशाब करने शौच जाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। 6-7 एक साथ बनाई है। जी जी। तो सर नरेगा के तहत ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए? नरेगा के तहत हमारे गांव में एक सीसी ब्लॉक और 5 ग्रेवल रोड बनी है और व्यक्तिगत काम ज्यादा हुए हमारे नरेगा में। और पक्के खाड़ों का भी निर्माण? पक्का खाड़ा नहीं, खाड़ा की डिसेल्टिंग मिट्टी कार्य हुआ एक बार हुए है हमारे। जी। तो भी आगे नरेगा में कुछ कोई नाड़ी निर्माण है या बावड़ी का है या ऐसा कोई आपने? अभी तो देखो अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी कोई हमारे पास सैंक्शन भी नहीं है ना, कोई दिशा निर्देश दिया क्या नई योजना है इसको। मतलब आने वाले टाइम में अगर स्वीकृति निकली तो करवाओगे? आने वाले टाइम में अभी ये स्कीम है, चारा का विकास कराना है। सेवन का बीज ले रखे हैं हमारे गांव में। जागरूक युवक है, उन्होंने सेवन के 2-3 कट्टे बीज इकट्ठे किए रखे हैं। जी। कुछ गांव का सेव, कुछ नरेगा का करके सेवन का प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा है बहुत। तो सरपंच साहब एक ऐसा विकास काम जो आपने मतलब आज तक मन में सोच रखा हो, जो आपने सबसे बड़ा कार्य पंचायत के में सभी पंचायत वासियों को मतलब करवाया हो, कोई बड़ा कार्य जो उप स्वास्थ्य केंद्र की आपके आने के बाद में हॉस्पिटल की इच्छा थी, वो इच्छा तो पूरी नहीं। उप स्वास्थ्य बिल्डिंग बना दी उसकी। अच्छा, तो अभी चालू है? हाँ चालू है। डॉक्टर वगैरह के स्टाफ की डॉक्टर अभी इस बात हुई है सीएमओ साहब और विश्वनाथ जी से। जी। वो क्या आपकी व्यवस्था जल्दी ही चालू करा देंगे। अभी तो कितने का स्टाफ है उसमें? अभी 3-4 जने हैं। मतलब अच्छी व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है।
तो बात करते हैं सर पंचायत में पेयजल की। तो पेयजल की अभी क्या व्यवस्था है अपने पंचायत? पेयजल अपने पीएचडी विभाग के द्वारा वो टंकी निर्माण किया है, वो सप्लाई दे रही है, जी। घर घर नल है। और सप्लाई टाइम टू टाइम है, लेकिन अभी गर्मी में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैनेजमेंट हो गया दो कैसे कर। तो रोडों की बात करें तो रोडें कितनी हो गई मतलब आपके कार्यकाल के अंदर, या कोई अपने रास्ते कटान करवाए हैं ग्राम पंचायत के अंदर? कटान के 3-4 बंद रास्ते वो खुले हैं, वो चालू है आज की स्थिति में सारे। 3-4 ग्रेवल रोड बनाई है जी। कई पुलिये बनाए हैं, जो रास्ते अवरुद्ध थे वहाँ पाइप डाला के ऊपर पुलिया बनाए हुए हैं। और तो आपकी ग्राम पंचायत सर ऑन रोड है, मतलब हाईवे बीच में से निकल रहा है, तो रोडों की तो वैसे भी जरूरत है मतलब यहाँ पे। हमारे हर काम क्वालिटी से बनाते हैं, क्योंकि हमारे रोड पर पंचायत है। कहीं दिल्ली से जयपुर से कोई आता है तो बीकानेर में बैठे बैठे वही सोचते हैं चलो खारा ले जाते, खारा अच्छा पंचायत है अच्छी देख के हर दूसरे कर्मचारी भी यहाँ आके देखने विजिट करने में देखते हैं, आते हैं। और सर अभी युवाओं के लिए क्या सोचा आपने? युवाओं के लिए खेल मैदान के लिए सोच रखा है, और उनके लिए खेलने की अच्छी व्यवस्था होता नहीं। तो आर्मी में ऐसे खेल कूद प्रैक्टिस में उनको दिक्कत आती है हमारे। जी। एक जगह का बहुत इशू है। हमने तो एक टेम्परेरी ऐसे स्टेडियम बना रखा है, वहाँ अभी कर रहे हैं प्रयास बच्चे, जगह कोई उपलब्ध हो जाए। वो जो हमारे जो है सरकारी जमीन है जो जोड़ पाइथन की गोचर की है, तो उसमें तो हम काट नहीं सकते हैं। हाँ, वो कटान होगा उसके बाद, होता नहीं होता है। तो सर देखा जाए तो युवा पीढ़ी अभी थोड़ी नशे की तरफ काफी अग्रसित होती जा रही है, तो इसके लिए आपने कोई कैंप वगैरह या गांव के अंदर समझाइश बुझाइश करवाई? कैंप करी है, समझाता हूँ, मैं भी समझाता हूँ। हमारे शानदार जी है रवि कुमार जी मीणा साहब, वो भी समझाते हैं, बार बार मीटिंग भी करते हैं, कभी हम कहते हैं। पंचायत लेवल पे आपने कोई मीटिंग हाँ, पंचायत लेवल पे कैंप भी लगाए, लोगों को अच्छी शिक्षा के अच्छी शिक्षा मुक्ति नशा मुक्ति व्यवस्थित लगाए कैंप, और उनको मोटिवेट भी करते हैं। जी जी। भाई मैं सुधरूंगा तो आंसू सुधरेगा, आंसू सुधरेगा महाराज सुधरेगा। जी जी। प्रेरणा दे दे के उसने छोड़ दिया, अब तुम छोड़ दे। मतलब काफी सुधार हुआ है काफी। तो सर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कितने मकान? प्रधानमंत्री इच्छा हमारी तो ज्यादा थी, लेकिन अब हाँ लमसम 362 हमारी स्वीकृति हो गई है, जिसको 292 की प्रथम किस्त आ चुकी है। और पूर्ण कितने हो चुके हैं अभी? पूर्ण में जो हो गया कितना हुआ पूर्ण? 50 आवास पूर्ण हो चुके हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत तो शौचालय करीब 99% घरों में हमारे शौचालय बन चुके हैं। पूरी पंचायत मॉडिफाई हमें प्रेरणा दे के बनाए, गवर्नमेंट नहीं, व्यक्तिगत प्रोत्साहन करके। जी जी। तो सर एक ये जो सार्वजनिक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है हमारे कितने बना दिए अपनी पंचायत के अंदर? हमारे जो सारी स्कूलों में जी, आंगनवाड़ी केंद्र में 2 जगह सार्वजनिक स्थानों पर है। कोई स्टेशन पे है या बस स्टैंड नहीं, हमारे वो सेफरा जी मंदिर के पास है, एक बस स्टैंड के पास अभी नहीं है जी, आंगनवाड़ी केंद्र है। तो सर हरियाणा राजस्थान के तहत पौधे कितने लगा दिए अपने आज तक अपनी ग्राम पंचायत में? पौधे हमने तो लगाए तो ज्यादा ही 4000 है, लेकिन मैं उपलब्धि इस बात के कहती हूँ 2-2.5 हजार पौधे अपने आज भी जिंदे हैं। क्या बात है। तो आज छाया दे रहे हैं सारे। तो उनकी देख रेख के लिए मतलब देख रेख कैसे करते हो? हमारे यहाँ फिलहाल तो मैं पंचायत से महाराज जी देखभाल गए, बूंद बूंद ड्रिप लगा रखी है छोटे पौधे के लिए। बड़ों की मैं 15 दिनों में हफ्ते में टैंकर से पानी डाल लेते हैं। अच्छा, तो मतलब पौधे अच्छे कंडीशन के अंदर खड़े हैं। अब पौधे नहीं खत्म नहीं करने, मेरे को पाड़ लिए, अब खत्म नहीं करना है तो थोड़ा सहयोग से, जन सहयोग से करते हैं। सर ऐसा कोई और काम आपने जो पंचायत में बड़ा करवाया, स्कूल में कक्ष है या कोई नया आंगनबाड़ी भवन बनवाया हो? हमने अम्बेडकर भवन बनाया है, एक लाइब्रेरी भवन बनाया है। लाइब्रेरी अभी बन चुकी है? हाँ बन चुकी है, अम्बेडकर भवन है, लाइब्रेरी है, हाँ शुरू हो गई है। बच्चे वगैरह भी आ रहे हैं अभी चालू करेंगे उस बच्चों की किताब लाने। और एक गांव में बढ़िया जिला परिषद में सड़क सेंक्शन कराई है, बड़ी रंगीन ब्लॉक लगाई है, ब्लॉक 20 लाख के। और
भवन भी बनाए, आंगनवाड़ी बनाए हुए हैं। मेरे पिछले कार्यकाल में दोनों आंगनवाड़ी मेरे बनाई हुई है। जी जी। तो सर शमशान घाट है अपने, उसके अंदर भी आपने कुछ शमशान घाट चारदीवारी एक 4 दीवारी कराई है एमएलए कोटे से, जी, एक कराई है, 2 तो बाकी है करानी है। उसके अंदर पेड़ पौधे या कितने पौधे लगे? इसकी पौधे 4 दीवारी अभी बनाई, अब लगेंगे पौधे। शमशान भूमि में हमारे ऑलरेडी 2 पौधे लगे हुए हैं अभी। पहले वाली में? पहले वाली में जिसमें तारबंदी की हुई है, उसके अंदर टांका वगैरह कुछ टांका नहीं, होद बना हुआ है एक बड़ा होते, और टीन शेड वगैरह भी हैं उसमें या? भी टेंट सेट तो उड़ गया, पुराना कोई किसी ने बनाया था, हम्म। उसको सही कराएंगे हम। जी जी। तो सर यहाँ पे कोई नालियों का भी निर्माण है, तालाब या कोई नाली पानी के लिए जैसे? हमारे 2 पुरानी तलाई है, एक तांबा तलाई है, एक बिरलाई तलाई है। बिरलाई तलाई आज भी इसमें पानी है। जी जी। तो और भी है इसके अलावा या ये 2 ही नाली हैं इसके अंदर सुंदरीकरण का काम किया आपने? 2 ही, और नहीं है। और सार्वजनिक कुंडों का या टांकों का निर्माण करवाया आपने? सार्वजनिक हमारे 2 3 4 5 कुंड कराए हुए हैं। मतलब शिवराज जी की मंदिर है, आंगनवाड़ी 1st 2nd में है, तो निजी शमशान भूमि में है। निजी कुंडों का कितना है? निजी जैसे घर जिनको आवश्यकता है, दूर दराज कोई ढाणियों में बैठे, ढाणियों में करी है 28-30 कुंड है। तो आपके कार्यकाल में कोई डामरीकरण भी हुआ है रोड? डामरीकरण नहीं, सैंक्शन में भेज रखी हुई, नहीं हुआ नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा। ये एक सपना रह जाएगा या तो। नहीं, सपना तो पूरा करना पड़ेगा सर आपको। सपना अब तो राज हमारा ही है, हम ही पिछड़ रहे हैं, तो दुख की बात है। नहीं, विचर कैसे रहे सर? राज आपका है तो कैसे विचर रहे हैं आप? ऐसे ही है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ कान सिंह जी सिसोदिया, ग्राम पंचायत खारा। धन्यवाद। धन्यवाद सर।